हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने ट्यूटोरियल 1 में देखा जिसमें हमने जो वेब प्लेटफॉर्म के बेसिक्स देखे, ये टॉगल बटन, ये सारे मेनू के फंक्शंस। तो उसी ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ये जो फिनेंशियल कैलकुलेटर्स या फिर इंडिविजुअल जो फिनेंशियल प्लानिंग के जो स्टेप्स है उसके लिए आगे के पार्ट्स आपको देखने थे। तो दोस्तों ये जो सेकंड ट्यूटोरियल है इसमें हम लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड के ऊपर जो आपको ये 4 कैलकुलेटर्स दिख रहे हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसमें है लोन अमोर्टेशन, MISC कैलकुलेटर, मिसलेनियस कैलकुलेटर, HNI रेशियो और ऑटो प्रीमियम सिस्टम, ये चारों के ऊपर ये ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला जो कैलकुलेटर है वो है लोन अमोर्टेशन चार्ट। दोस्तों ये चार्ट किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे क्लाइंट्स का अगर लोन कहीं पर चलता होगा जिसमें कि उन्होंने मान लीजिए लोन लेके रखा है और वो बैंक के थ्रू हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है व्हाटएवर, और उन्हें EMI कैलकुलेट करना है, या फिर अगर उनका काफी सालों से लोन चलता आ रहा है और आज अगर उनको जानना है कि उनका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है तो वो यहाँ पे पता चलेगा। उसके अलावा अगर उनके हाथ में कुछ फंड्स आए हैं, जो फंड्स अगर वो पार्ट पेमेंट करते हैं या प्री पेमेंट करते हैं तो फिर उनके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उनको उसका क्या फायदा होगा, तो ये बेसिकली शीट हमें बताती है। तो दोस्तों जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि लोन अमाउंट, मान लीजिए लोन अमाउंट किसी ने लिया है 50 लाख रुपए का। अब दोस्तों आपको अगले कॉलम में जाने के लिए एंटर का बटन दबाना नहीं है। आपको अगले कॉलम में जाने के लिए एंटर का बटन दबाना नहीं है। आप या तो माउस से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर टैब का जो बटन है आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है या लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसमें Q का जो बटन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे टैब करके जो बटन है वो टैब पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अगले कॉलम में आपको ये लेके जाएगा। अब सेकंड कॉलम में पूछा गया है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट, कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। तो मान लीजिए कोई 8% का इंटरेस्ट पे कर रहा है और लोन पीरियड इन इयर्स, तो आपका लोन कितने साल का है। तो मान लीजिए होम लोन है 50 लाख का, 8% पे 15 साल के लिए, और साल में आप कितने बार पेमेंट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि 12 महीने का पेमेंट है, सो साल में 12 मेरे किस्त जाती हैं। तो यहाँ पे जी हाँ, ये देखना दोस्तों, आपका पेमेंट डेट आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखना है। अगर आपने स्टार्ट डेट नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट जो आज की तारीख है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अज्यूम करिएगा आज की डेट है या फिर आपने लोन लिया है 1 जनवरी 2015, 01012015, और मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये देखना, ये मंथ वाइज दोस्तों ये पूरा यहाँ पर टेबल आपको दिख जाता है। आपका EMI यहाँ पे दिख जाएगा 47,783 का, जो आपके बैंक के EMI के साथ मैच कर जाएगा, और हर महीने आप जो EMI दे रहे हो उसके सामने आपका प्रिंसिपल कितना कट रहा है और आपका ब्याज कितना कट रहा है, और वो कटने के बाद अब आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है। तो अब जैसे कि हम हैं अप्रैल 2021 में और मान लीजिए लोन हमने 1 जनवरी 2015 में लिया है, तो देख लेना दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई अप्रैल 2021 में हम गए तो 2021 के अप्रैल में, ये देखना अप्रैल 2021, आज मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 35,76,000। ओके, ये मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बीच वाला कॉलम है जो 000000 आपको दिख रहा है, ये क्या है? तो शुरू में आपको बताता हूँ। शुरुआत में ये जो कॉलम है दोस्तों ये प्री पेमेंट का है। तो अगर मान लीजिए किसी के हाथ में कुछ पैसा आ रहा है, कहीं से कुछ फंड्स आए और अगर उनको प्री पेमेंट करना है तो उनको उनका फायदा कितना होगा, तो ये यहाँ पे पता चलेगा। और सबसे आखिरी कॉलम है वो है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, माने कि सब टोटल मिला के मैंने अब तक इंटरेस्ट कितना भरा। तो जैसे कि हम देख रहे थे कि 2015 से लोन लिया है और 2021 अप्रैल पे हम थे, तो ये देखना ये वाला रो 76 2021 का अप्रैल का, जहां पर अब तक हमने 22 लाख का ब्याज भरा है और अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 35 लाख, माने कि 35,76,000 हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है। सेम मेरा 47,783 का EMI जा रहा है, उसमें से मेरा प्रिंसिपल कितना, इंटरेस्ट कितना, देखो इस हिसाब से आपको दिखता जाएगा।
अब दोस्तों मान लीजिए अप्रैल महीना है 2021 का और मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का कुछ कहीं से फंड आ चुका है और अब मुझे पार्ट पेमेंट करना है। तो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए पार्ट पेमेंट करता हूँ और मैं टैप का बटन दबाता हूँ। तो दोस्तों अब इसमें क्या होने वाला है ये देखना। जैसे ही मैं 1 लाख रुपए करूंगा, ओके, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो मेरा ईएमआई रहने वाला है, ओके, तो मेरा जो पार्ट पेमेंट है 1 लाख का, उसके सामने मेरा जो ईएमआई और प्रिंसिपल का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अब देखना आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है ये और कम हो जाएगा। और इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में क्या है तो ये देखिएगा, आपको सबसे ऊपर पता चल जाएगा जहां पर 47,000 आप एक्चुअली 180 मंथ्स आपको भरना था, मगर क्योंकि एक बार आपने 1 लाख रुपए का पार्ट पेमेंट किया है तो अब आपका टेन्योर जो है वो 4 महीने से आपका कम हो चुका है। और जो 4 महीने इंटू 47,000 जो आप भरने वाले थे, ओके, तो दैट मीन्स टोटली 1,91,000 आपने जो, अगर आप ये 1 लाख रुपए बैंक को नहीं देते थे तो एक्चुअली आप 180 महीने तक भरने वाले थे। बट आज क्योंकि आपने 1 लाख रुपए दे दिया है तो अब आपका टेन्योर उतर के 176 मंथ्स पे आपने ला दिया, मतलब आपने 4 महीने का ईएमआई बचाया। और 4 महीना इंटू 47,783 मतलब 1,91,130 रुपया। दैट मीन्स ये 1 लाख भर के आपने 1,91,000 रुपया बचाया है। सो 91,000 का आपका प्रॉफिट है। तो ये अमोर्टेशन काफी कॉमन कैलकुलेटर है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा मिसलेनियस कैलकुलेटर, मिसलेनियस कैलकुलेटर में क्या है दोस्तों, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये क्विक कैलकुलेटर है। जैसे कि अगर हमें किसी क्लाइंट ने पूछा कि मैं सिंगल कहीं पर प्रीमियम डाल रहा हूँ या फिर सिंगल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, तो मुझे मैच्योरिटी कितने मिलेगी, तो आपको कहीं पर भी कोई सॉफ्टवेयर खोल के वहाँ पे नाम, इलस्ट्रेशन, प्लान सिलेक्ट करना वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंगल डिपॉजिट है, मान लीजिए कोई कहता है 5 लाख रुपए का सिंगल डिपॉजिट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लीजिए दोस्तों कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो हमें पता है कि ऑन एन एवरेज 12% हम अज्यूम करते हैं, बैलेंस फंड है तो 9%, और सेफ रहेगा एफडी है, एलआईसी है तो 6%। तो यहाँ पर मैं 6% समझो एलआईसी या एफडी में कर रहे हैं। और कितने साल के लिए कस्टमर को पार्क करना है, तो मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे 14 साल के लिए पार्क करना है, तो जस्ट टाइप 14 एंड क्लिक ऑन टैब। अब देखना 5 लाख रुपया एट 6%, 14 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी बन जाएगी 11,30,000 रुपए की। वैसे ही अगर कोई ईयरली प्रीमियम भर रहा है, ये तो था पहला सिंगल, अब दोस्तों देखते हैं ईयरली। अगर सालाना कोई अगर सेविंग करते जा रहा है तो उसे मैच्योरिटी कितने मिलेगी, तो मान लीजिए मंथली 5,000 के हिसाब से साल के हो गए 60,000 रुपया, तो 60,000, 5,000 इंटू 12 महीना बन जाते हैं 60,000। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी में कर रहा है तो 12% अगर कोई एज्यूम कर रहा है तो, और कितने साल के बाद, तो मान लीजिए 25 साल के बाद, तो 25 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी कितनी बन जाएगी ये देखना दोस्तों, 89,60,036 रुपीज की आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी। सिमिलरली अगर इसके जगह म्यूचुअल फंड की जगह अगर हम एलआईसी देख रहे हैं तो एलआईसी में अगर हम 6% अज्यूम करते हैं तो टैप का बटन दबाता हूँ, ये देखना ये 34,89,000 की मैच्योरिटी मिल जाएगी। सो ये सारे क्विक कैलकुलेटर है। अच्छा, इसका एग्जैक्टली उल्टा कि मुझे मैच्योरिटी कितनी चाहिए ये मुझे पता है, मगर मुझे उसके लिए कितना सेविंग करना पड़ेगा ये मुझे आप बता पाओगे क्या। तो मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है जिसके लिए मुझे 25 लाख रुपए लगने वाले हैं और मैं एलआईसी में इन्वेस्ट करूंगा, तो एलआईसी या फिर आरडी में, या फिर जहां पर मुझे 6% मिलते जाएगा। और मेरी बेटी की शादी के लिए लगभग अभी 18 साल बचे हैं, तो मुझे कितना सेविंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे 18 दबा के टैप का बटन दबाता हूँ, ये देखना 76,000 माने मंथली 6,359। तो अगर किसी को 25 लाख रुपए की मैच्योरिटी चाहिए, आप उसे अप्रोक्सीमेटली 76,000 रुपीज का मंथली ईयरली सेविंग इसको दे सकते हैं, या फिर मंथली 6,359 का सेविंग उनको कन्विंस कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं टर्म फॉर मैच्योरिटी। टर्म फॉर मैच्योरिटी मतलब क्या कि जहां पर मुझे एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए मेरा बजट भी फिक्स है, तो मुझे कितने साल रुकना पड़ेगा। एक आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मुझे मेरे फैमिली को लेके जाना है फॉरेन टूर पे,
यूरोप घुमाना है और उसके लिए मुझे लगने वाले हैं 10 लाख। तो 10 लाख की मैच्योरिटी मैंने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, अब मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा? तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट में या रिकरिंग डिपॉजिट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके लिए मैं सिंगल डिपॉजिट करना चाहता हूँ कि मैं ईयरली डिपॉजिट करना चाहता हूँ? तो अगर किसी ने कहा कि सिंगल मुझे डिपॉजिट करना है, तो कितना बजट है आपका? तो आप मान लीजिए 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अभी उसके पास है और लगने वाले हैं उसे 10 लाख रुपए। तो दोस्तों ये देखना, जैसे ही ये सिंगल डिपॉजिट 5 लाख टाइप करेगा और टैप का बटन दबाएगा, ये देखना 6% से 5 लाख का अगर 10 लाख उसको बनाना है तो 11 साल और 10 महीने के बाद ये बनेगा। मतलब मैच्योरिटी उसका फिक्स है, उसका बजट भी फिक्स है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा ये भी उसने डिसाइड करके रख दिया है। अब ये पैसा मिलने के लिए उसको कितना समय लगेगा ये कैलकुलेटर बता रहा है। सिमिलरली अगर कोई सिंगल डिपॉजिट नहीं है, अगर कोई ईयरली उसका बजट है कि भाई सालाना मैं 1-1 लाख रुपए डाल सकता हूँ, तो ईयरली अगर मैं 1 लाख रुपए पकड़ता हूँ, अब देखना दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये 7 साल और 8 महीनों के बाद उसके हाथ में 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी आ सकती है अगर ये 6% पे इन्वेस्ट करता है तो ये टर्म रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरिटी है, जहां पर मुझे मेरा बजट पता है, मुझे कितना पैसा चाहिए ये पता है, और मैं कहां पर इन्वेस्ट करने वाला हूं ये पता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो उसके लिए मुझे कितने साल रुकने हैं ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो मान लीजिए किसी को कोई लग्जरी कार लेनी है, फॉरेन ट्रिप जाना है, तो यहाँ पर ये काम आएगा। उसी के साथ अगर इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये जो 5वां है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेटर मतलब क्या दोस्तों, कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको अब तक इसमें रिटर्न्स कितने मिले हैं। तो जैसे कि बहुत बार हम देखते हैं कि कस्टमर ऑनलाइन जाके पॉलिसी खरीदते हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको बैंक में जाकर कोई पॉलिसी बेच देता है या इन्वेस्टमेंट बेच देता है और कमिट करते वक्त बड़े बड़े रिटर्न्स कमिट करते हैं, बट प्रैक्टिकली उनको वो उतना पैसा आता नहीं है। तो मान लीजिए अगर हम क्लाइंट के पास गए और क्लाइंट को पता ही नहीं है कि उसका फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो हम उनको पूछ सकते हैं कि सर आपने अभी तक कितना प्रीमियम भरा ईयरली। तो समझो मान लीजिए क्लाइंट ने कहा 50,000 रुपया। सिंगल कुछ भरा था तो नहीं, तो 0 मैंने लिख दिया। अच्छा, कितने साल भरा? तो मान लीजिए 5 साल भरा, तो ये टर्म 5 इयर्स मैंने लिख दिए। और दोस्तों यहाँ पे मैच्योरिटी के जगह, अब क्योंकि पूरा टर्म तो हुआ नहीं है, उसको आज का समझो फंड वैल्यू क्लाइंट को हमने पूछा, तो उन्होंने टोल फ्री पे फोन करके पूछ लिया, तो फंड वैल्यू है मान लीजिए 2,97,000। अब देखना दोस्तों कि उनको IRR कितना मिला 5 साल में। CAGR या IRR जिसको हम कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट, उनको रिटर्न मिला है ओनली 6%। तो हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि सर लॉन्ग टर्म पे या फिर आपको पॉलिसी बेचते समय आपको कहा गया था कि आपको मिनिमम 11, 12 या 15% मिलेगा, अब बल्कि आपको खाली 6% मिल रहा है। तो आप ये कोर्स करेक्शन मेजर लेकर या तो ये इन्वेस्टमेंट आप फिलहाल होल्ड कर सकते हो और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये चीज आप वहां पर कह सकते हैं। अब दोस्तों ये हाउ मेनी इयर्स विल बाय मनी लास्ट, ये जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलेटर मेनली जो रिटायर्ड लोग हैं दोस्तों उनके लिए है। तो मान लीजिए अगर कोई सिंगल डिपॉजिट, कोई रिटायर्ड हो गया और उनके पास में 50 लाख रुपए आ गए, तो लोग इतनी बड़ी रकम देखने के बाद आराम से खर्चा करना चालू करते हैं। हर साल महंगाई के हिसाब से पैसा विड्रॉ भी करना चालू करते हैं और काफी केसेस में दोस्तों हम ये पाते हैं कि उनका जो बैंक बैलेंस है धीरे 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 खत्म होते जाता है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर हमें उन्हें गाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली कितना पैसा निकालेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक ये पैसे पे सरवाइव कर पाएंगे, तो ये दोस्तों ये कैलकुलेटर है। तो मान लीजिए 50 लाख रुपए उनके पास है, उन्होंने बैंक में पार्क किया पैसा, जहां पर उनको लगभग 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको रिटर्न मिल रहा है। महंगाई है मान लीजिए 4-5% और हर साल वो विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं 3 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहता हूँ महीने का 25,000 रुपए के हिसाब से। तो देखना दोस्तों ये कैलकुलेटर आपको बताता है कि अगर आप पहले साल से 3 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे और हर साल 5-5% उस पे इन्फ्लेशन के हिसाब से और पैसा निकालते जाएंगे, माने कि ये साल आपने 3 लाख निकाला, उसके अगले साल उसका 5% एक्स्ट्रा, मतलब 3,15,000 निकाला, फिर उसके अगले साल 3,15,000 का 5% एक्स्ट्रा, इतना पैसा निकाला, क्योंकि महंगाई के हिसाब से हमें खर्चे उस हिसाब से हमें मैनेज करने होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है और मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगले 18 साल में मेरा जो पैसा है ये पूरा का पूरा 50 लाख जीरो बन जाएगा।
तो हम कस्टमर को गाइड कर सकते हैं कि सर इंस्टेड ऑफ 3 lakhs, आई एम सॉरी, अगर आप महीने के 20,000 रुपए के हिसाब से अगर सिर्फ 2,40,000 से निकालना चालू करना और हर साल उसमें आप 5-5% की बढ़ोतरी अगर देंगे तो आप कितने साल तक आपका पैसा रहेगा। तो ये देखना दोस्तों, मैं टैप का बटन दबाया मैंने, तो ये बन गए 23 साल। मतलब अगर आज कोई 60 साल के बुजुर्ग है तो 60 प्लस 23 मतलब एटलीस्ट 83 ईयर्स तक उनके हाथ में वो पैसा टिकेगा। यही अगर उन्होंने 3 लाख रुपए से विड्रॉल करना चालू कर दिया और हर साल उसमें 5% राइज किया तो 18 साल मतलब 60 पे अगर आज वो है तो 78 पे पैसा जीरो बन जाएगा और 78वें उम्र में उनको कहीं ना कहीं हाथ फैलाने पड़ेंगे पैसे मांगने के लिए या कहीं पे नौकरी करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ये 6 कैलकुलेटर्स, जो ये क्विक कैलकुलेटर्स हैं। आपको किसी भी स्पेसिफिक क्लाइंट के उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग के उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आप उसे किसी भी क्लाइंट के सामने एक क्विक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल जो 2 है इसका पार्ट ए है जिसमें हमने लोन अमोर्टेशन और मिसलेनियस कैलकुलेटर देखा। अब जो पार्ट बी आएगा, जो अगला वीडियो है, उसमें हम HNI रेशियो और ऑटो प्रीमियम पेमेंट कैलकुलेटर इसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम आपके दोस्तों तक इस संदेश को पहुंचाइएगा। थैंक यू।